हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका वेस्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक का नाम है मनुष्य के आहार नाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य के आहार नाल यह एक कुंडलित यानी कोलाइट रचना है। देखो, मनुष्य के जो आहार नाल होते हैं ना, यानी यहाँ से निकलता है और ये यहाँ से आने के बाद इस तरह से जाने के बाद ये टेरी बेकी टेरी बेकी टेरी बेकी टेरी बेकी में रहता है, यानी ये रोटेट में रहता है इस तरह, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, तो उसी को मनुष्य की आहार नाल बोलता है। ठीक, तो कहता है कि यह कुंडलित, यानी कुंडलित मतलब क्या, यानी कि कर्व किया हुआ रहता है, ऐसे गोल गोल, मतलब ऐसे 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 ऐसे, यानी स्पाइरल जैसा किया हुआ रहता है। कहता है कि कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यानी उसकी जो लंबाई जो होती है ना, यानी यहाँ से मुख्य गुहा से निकल करके यानी मल द्वार तक की जो जितनी भी उसकी जो दूरी होती है वो करीब कितने होते हैं, 8 से 10 मीटर की लंबी नली होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। यानी मल द्वार कहने का मतलब कि जो मल का जो रास्ता होता है, ठीक है, यानी मुख्य गुहा से चल करके मल द्वार तक की रास्ते तक तय करती है। उसकी जो लंबाई जो है, यानी लंबाई, जिसकी लंबाई जो कितना है, वो करीब लगभग कितने हैं, 8 से, यानी 8 से लेकर के कितने 10 मीटर तक होती है। और ये मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न कार्यों का, यानी कार्यों की संरचना तथा उनके कार्य, यानी विभिन्न संरचना तथा उनके कार्यों को निम्नलिखित है। तो नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य गुहा। अब मुख्य गुहा में क्या आता है कि मुख्य गुहा मनुष्य के आहार नाल का पहला भाग है। मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब जीभ का क्या काम है और दांत का काम क्या है? दांत का काम है यानी कि भोजन को चबाना, भोजन को चबा करके उनको बारीकी बनाता है, पतला बनाता है, और फिर उस भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। जीभ के ऊपरी सतह में, यानी जीभ जो होती है ना, यानी जो टंग होती है हम लोग का, जो उसके ऊपर में छोटे छोटे यानी कलिक निकला हुआ होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्वाद कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलिका, यानी कि कहते हैं। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि जीभ मत जो स्वाद में, तो कौन सा कैसे पता चलता है, तो उसी स्वाद कलिका से खट्टा, मीठा, कड़वा, तीता, सब कुछ उसी के जरिए से पता चलता है। तो जैसे में मीठा, का खारा, खट्टा, कड़वा आदि। अब आइए हम लोग बात करते हैं उसके अंदर। जब मुख्य गुहा से निकलती है तो टेरी बेकी यानी कुंडलित किए हुए, ठीक है, कोलाइट किए हुए होते हैं। तो उसी में आते हैं कौन, आमाशय। तो आमाशय की आंतरिक भित्ति, यानी उसके अंदरूनी हिस्से की बात कर रहे हैं। अंदरूनी आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाले जठर ग्रंथि जठर रसों का स्राव करती है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन को पाचित्र करने में मदद करते हैं। बात समझे? अब उसके आगे देखिए, पक्वाशय या गढ़ाई। आमाशय के बाद भोजन पक्वाशय या गढ़ाई में पहुंच जाता है, जहां क्षारीय माध्यम में पाचन किया जाता है। यानी कि इसको बेस के रूप में इनको क्या किया जाता है, पाचित्र किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मनुष्य के आहार नाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के आहार नाल का वर्णन करें, तो अगर वर्णन करने बोले तो आप इसको लिख दीजिएगा, मनुष्य के आहार नाल। तो मनुष्य के आहार नाल के पूरे जो परिभाषा, इसको पूरा लिख दीजिएगा। फिर मुख्य गुहा का पूरा परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर उसके जैसे में ये बातें लिख दीजिएगा। फिर आमाशय के बारे में पूरी बातें लिख दीजिएगा। और आमाशय में ही दूसरा होता है पक्वाशय या ग्रहणी, तो इसको लिख दीजिएगा। अगर आप एग्जाम में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस तरह लिख देते हैं तो आपके लिए अच्छे मार्क्स आने का चांसेस पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में लिखना। ठीक है, तो आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।